सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जुमे की दोपहर हैदराबाद पहुंची। बेगम पेट एयरपोर्ट पर इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गवर्नर, वजीर आला, मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, GHMC मेयर विजय लक्ष्मी, चीफ सेक्रेटरी कृष्णा राव, DGP शिवधर रेड्डी और दीगर आला हुक्काम ने सदर जमहूरिया का खैर मकदम किया। हैदराबाद में JNTU डायमंड जुबली तकरीब का शानदार आगाज हुआ, जिसमें तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस मौके पर इन्होंने मुमताज़ साबिक तलबा को तहनीत पेश की। भट्टी ने यकीन दिलाया कि हुकूमत JNTU के तमाम मसाइल को संजीदगी से हल करेगी। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 60 बरस में JNTU ने लाखों इंजीनियर्स, मौजूदीन और इंडस्ट्री लीडर्स तैयार करके मुल्क को नई समझ दी है। डिप्टी CM भट्टी ने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना को ग्लोबल ग्रोथ इंजन बनना होगा और इस मिशन में JNTU कलीदी किरदार अदा करेगी। इन्होंने बताया कि तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन दस्तावेज में तालीम, स्किल्स और रोजगार के शोबों को अव्वलीन तरजीह दी गई है। डिप्टी CM ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो बुरी आदतों से दूर रहें और किताबों और लेबॉरेटरी के करीब रहें। We are modernizing technical education with young India skills industry, upgrading ITI into advanced training centers, and our education is very, very important thing as far as the government is concerned. But still we feel education is not a cost, it is an investment in our children's future and our state's destiny. And I assure you all, the government, the legitimate requests of JNTU, including resolution of land lease issues, exemption from lease rent and property tax, and the need for 800 crore for infrastructure renewal will receive serious and sympathetic consideration from the government. This is our shared responsibility to the students, be job creators. तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कॉरपोरेट कंपनियों के नुमाइंदों के साथ खुसूसी इजलास में बड़े ऐलानात किए। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना मुल्क की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली रियासत है। हैदराबाद को सरमायाकारी का आलमी मरकज बनाने के मकसद से डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ये मीटिंग रखी थी। डिप्टी CM ने बताया कि हुकूमत 30,000 एकड़ में भारत फ्यूचर सिटी तामीर करवा रही है, जहाँ IT, AI सेंटर्स, स्किल यूनिवर्सिटी, आलमी म्यार के स्पोर्ट्स स्टेडियम और दीगर बुनियादी सहूलतें कायम की जाएंगी। इन्होंने सरमायाकारों और सनअतकारों को यकीन दिलाया कि रियासत में 24 घंटे बरक़ी सप्लाई की सहूलत, मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और आबी वसाइल और बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर सरमायाकारों के लिए तेलंगाना को महफूज और मुनाफा बख्श मंजिल बनाते हैं। इस इजलास में आला सरकारी हुक्काम और बड़ी आलमी कंसल्टेंसी कंपनियों के नुमाइंदे शरीक हुए। फार्मूला ई कार केस में अपने खिलाफ प्रोसिक्यूशन के गवर्नर की तरफ से मंजूरी पर BRS के वर्किंग सदर ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। KTR ने रियासती गवर्नर के फैसले का खैर मकदम किया। इन्होंने दावा किया कि फार्मूला ई कार केस में इनके खिलाफ कुछ भी नहीं है और हुकूमत इन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं रखती। No, we welcome the governor's decision because, I'm a law-abiding citizen. I will welcome any inquiry, any investigation, and I'll cooperate with every inquiry and investigation, and the law will take its own course. नहीं, ठीक है, अगर हम कुछ गलती किए हैं तो डरेंगे। गलती तो कुछ किया ही नहीं। हम तो शायद पहले हिंदुस्तान के पहले राजनेता हैं जिन्होंने कहा कि हम लाई डिटेक्टर टेस्ट लेने के लिए तैयार हैं। मुझे एक राजनेता दिखाइए जिन्होंने ये सवाल किया आज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, तो मैं तो कुछ गलती किया। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने फार्मूला ई कार रेस मामले में हुकूमत के मौक़िफ़ की वजाहत की। इन्होंने कहा कि BRS रहनुमा KTR के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए गवर्नर को भेजी गई फाइल में किसी सियासी इंतकाम का उनसर शामिल नहीं है और मुखालफिन को निशाना बनाने का कांग्रेस हुकूमत को इरादा नहीं रखती। Inquiring this case. Lastly, he is given permission. Law will take its own course. There is no revenge politics. Congress will not do. What happened, in formula case, without the election code is there,
Without in cabinet, without his minister signature, they release the money. Government actually will lose approximately 160 crores first of all. Then we record something. Then 50 crores net loss to government of Telangana. In that case, the inquiry commission given the report. As per the report, law will take. तेलंगाना में अपोजिशन बीआरएस के कारगुजार सदर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। केटीआर का कहना है कि रेवंत रेड्डी बड़े पैमाने पर जमीनों के घपले में मुलविस है। केटीआर का कहना है कि हैदराबाद के तकरीबन 9,500 एकड़ सनती अराजी वज़ीर आला के करीबी रिश्तेदारों और ख़ास साथियों के हवाले की जा रही है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हैदराबाद इंडस्ट्रियल लैंड्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी के तहत रेवंत रेड्डी तकरीबन 9,295 एकड़ अराजी को अपना ज़ाती एटीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 years when we were in government, we got multiple such recommendations. What did we do? In 2022, one specific industrial area called as Azamabad Industrial Area, we brought in a bill, we brought in a legislation saying the original allottees of Azamabad Industrial Area, if they would like to convert their land into a mixed use, then they'll have to pay 100% of the SRO again. Or if the original allottee is not in possession of the land anymore and if it has changed hands, then it would be 200% of SRO value. But what is this government saying? Pay only 30% of SRO and I'll give it to you for eternity. This is an absolute loot. This is an absolute scam perpetrated by the Chief Minister and his real estate mafia, and 100% lakhs of crores worth of land. Because today, if you think about it, Ujjwal, in Hyderabad, this government cannot find a single square yard of land to build a house. In 2 years, they've not been able to build one Indirama house. In 2 years, they've not built one park. In 2 years, they've not been able to build even a single lung space for the city of Hyderabad. They've not been able to allot 1 acre for a graveyard or a cemetery. But on the other hand, they are giving away 10,000 acres of land just like that on a platter to private sector guys. For whose good, whose benefit? That's the question we are asking. What are the people of Telangana getting out of this transaction? This land belongs to the state of Telangana. See, I'm not permanent, you're not permanent, neither is Revanth Reddy. Now, we are all gone, but that land will remain, and that money will remain, that investment will remain, that treasure should remain with the people of Telangana. That's the main charge we are leveling against this government, that this is a loot, this is a fraud. बीआरएस लीडर केटी रामाराव की जानिब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर लगाए गए लैंड स्कैम के इल्जामात पर कांग्रेस ने सख्त रद्दमल जाहिर किया। कांग्रेस से एमएलसी बालमुरु वेंकट ने कहा कि केटीआर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं क्योंकि इन्हें फार्मूला ई रेस केस में मुमकिना गिरफ्तारी का खौफ लाहक है। इसी दौरान कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सी कुमारा रेड्डी ने भी कहा कि हैदराबाद लैंड स्कैम से मुतालिक इल्जामात में कोई सच्चाई नहीं है। KTR always wants to blame Chief Minister of Telangana, Shri Revanth Reddy, and his family members to divert the people's attention in Telangana. N number of times in the last 2 years, KTR has kept the press meets and did the allegations which are baseless. Even in the recent polls in Jubilee Hills, he said that this will be a referendum. Already people have given verdict to the Congress. He is not able to sleep properly because he was dreaming to become the Chief Minister of Telangana after his father. Now he lost that scope, so he is in the frustration. I want to tell to KTR only one thing. Mr. KCR, your father, has started the TRS party, Telangana Rashtriya Samiti, to get the special statehood of Telangana. He always said to the people of Telangana while he was doing agitations that he doesn't want any power. He doesn't want to become chief minister. His children are settled in America who are doing well. They are not interested in politics. How come your sister Kavita became Lok Sabha and MLC? How come you came from US and became MLA and also minister? How come your cousin Mr. Harish Rao became the minister without becoming an MLA with the influence of your father? How come your other cousin Mr. Santosh Rao became Rajya Sabha? So 5 members of KCR family have became the leaders. Now Revanth Reddy's family, none of the Revanth Reddy's family is in the politics. Now you want to blame them in the name of some scams, which are not truth. If it is truth, yes, it will be proved. But only doing allegations because you hate Revanth Reddy,
you don't want to see him as a chief minister doesn't work, because people have given mandate for the next 5 years. KTR, with his words, it's very clearly evident that he's afraid of going to jail. And as per the system, ACB has done its duty because they found few irregularities which were not followed. According to that, system is taking action. And as per procedure, the entire evidences will be produced in front of court, and court will take a decision what to be done. In spite of that, repeatedly making allegations on Chief Minister and Congress government, this is a very clear evidence of KTR has done some fault in this issue. That is why repeatedly stating. आपको रखे बाखबर। देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।